नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी की घबराहट अब चरम पर पहुंच गई है। टीएमसी का एक डेलीगेशन दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने तो पहुंचा, लेकिन मीटिंग सिर्फ 7 मिनट में ही खत्म हो गई, क्योंकि टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने खूब शोर मचाया, जिसके बाद गुस्से में आए चुनाव आयुक्त ने उन्हें गेट लॉस्ट कह दिया। तो वहीं दूसरी ओर मालदा कांड में एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए भीड़ को ई रिक्शा और कट्टरपंथी नेटवर्क के जरिए जुटाया गया है, ऐसा बताया। इसी बीच एनआईए और चुनाव आयोग की सख्ती के बीच फंसी ममता बनर्जी ने भवानीपुर से नामांकन दाखिल किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम कटने का रोना शुरू कर दिया है। तो कैसे बंगाल का माहौल टीएमसी के डेलीगेशन, एनआईए के एक्शन और ममता बनर्जी के नॉमिनेशन से गरमाया हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, टीएमसी को आज कितना बड़ा झटका लगा है? देखिए, टीएमसी का जो डेलीगेशन गया चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने, वो एक रणनीति का हिस्सा था। रणनीति का हिस्सा इसलिए क्योंकि बंगाल के अंदर लगातार वो ममता बनर्जी के करीबी पुलिस अधिकारी हो, ममता बनर्जी के करीब ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, अधिकारी हों, ये सारे लोग जो ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उनके अंदर बौखलाहट है कि इलेक्शन कमीशन छोड़ेगा नहीं इस बार। तो ये डर और इस खौफ के माहौल को तब्दील करने के लिए कि टीएमसी के सामने इलेक्शन कमीशन क्या है, ये कौन है मनोज अग्रवाल, हम सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार के पास जाकर के उसको धमका करके आएंगे, इसीलिए डेलीगेशन आया था। डेलीगेशन आया, बाहर म्यूजिक सिस्टम, साउंड बॉक्स, माइक, सब चीज की व्यवस्था पहले से कोई नहीं करता, टीएमसी वाले कर रहे हैं कि बाहर निकल करके हम लोग ये बताएंगे कि कैसे हमने ज्ञानेश कुमार की ऐसी तैसी कर दी हमने, ये सब ताकि ब्रवाडो, कि ताकि ग्राउंड में ये लगे कि नहीं, टीएमसी इज नॉट डाउन और आउट, टीएमसी में अभी भी दमखम है, ममता बनर्जी अभी भी लड़ सकती हैं। तो वहां हुआ, तो वो कहानी बनानी थी, तो ये चीखने चिल्लाने लग गए कि ताकि बाद में बताएंगे कि हमने ये कहा, वो माहौल। तो भाई राजनीति करते करते, चुनाव लड़ाते लड़ाते राजनीतिज्ञों को भी समझ लेते हैं भाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा गेट लॉस्ट, भागो यहां से, बहुत तुम लोगों का तमाशा देख लिया। आप तमाशा करने के लिए गए, क्यों? आप कह रहे हो कि जो बदली हो रही है वो बीजेपी के कहने पे, भाई इसके हाईकोर्ट तो गए थे, काली पुता करके आ गए, नाम कट रहा है लोगों का, सुप्रीम कोर्ट में तो गए, जो नाम, ये 27 लाख का नाम कटा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन में जाकर के कंप्लेन करने का क्या मतलब है? तो ये वो नाटक नौटंकी करके कि हम में अभी भी ताकत बची हुई है, ये करने के लिए गए थे। तो कहावत है ना, चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुबे। अब हर जगह थूथू हो रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब किसी को छोड़ेगा नहीं। अब ये मसला उस हिसाब से, उस तरीके से बंगाल में अब प्रचारित हो रहा है। जी, चुनाव आयोग और एनआईए ने कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ेगी इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के कर्म ही यही है। जिस तरीके से डेलीगेशन भेजा गया, और डेलीगेशन में ये टीएमसी के नेता कहे जाने वाले नेता नहीं थे। ममता बनर्जी को अगर चाहिए था कि हम टीएमसी की बात रखने के लिए कुछ नेताओं को भेजे, तो अपने करीबी नेताओं में से अभिषेक बनर्जी को साथ में भेजते, कल्याण बनर्जी को भेजते, वहां ग्राउंड में काम करने वाले लोगों को भेजते जिसको ग्राउंड की स्थिति का पता है, और वो आकर चुनाव आयोग को कहते कि देखिए मालदा में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, या कूच बिहार में क्या हो रहा है, झारग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग क्या कैसे परेशानी हो रही है, क्या समस्या लोगों की है। लेकिन ये वो बताने के लिए नहीं गए थे, ये तो गए थे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि चुनाव आयोग के पास जाएंगे
और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ बदतमीजी करेंगे, बाहर निकलकर उस बदतमीजी को प्रचारित करेंगे और बंगाल में इसका प्रभाव पड़ेगा। उल्टा दांव पड़ गया। ये भेजे किसको थे? ये साकेत घोष, सागरिका घोष, ये सारे राज्यसभा वाले जिनको ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, डेरेक ओब्रायन, और साथ ही अभी नई नई राज्यसभा में गई है मेनका गुरुस्वामी, जिनको राजनीति समझ में नहीं आता। वो वकील है, सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की पैरवी कर रही थी, अब अचानक से राज्यसभा में भेज दिया गया। तो इन लोगों को ना टीएमसी का मतलब है। सागरिका घोष कितने समय से राज्यसभा में, पिछले बार राज्यसभा भेजी गई है। टीएमसी के संगठन में इनकी कोई भूमिका तक नहीं है, वहां के नेता तक नहीं जानते होंगे ढंग से, लेकिन इन लोगों को भेजा गया कि दिल्ली मीडिया में आप लोग हाईलाइटेड होंगे और दिल्ली मीडिया पर इन लोगों की पकड़ होगी तो कम से कम पश्चिम बंगाल तक दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा कि नहीं, हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को बेइज्जत किया चैंबर के अंदर। और यही अवधारणा लेकर गए थे डेरेक ओब्रायन, चिल्लाने चीखने लगे कि नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, तो बाहर जाकर चीखो चिल्लाओ। ये बाहर निकलकर कुछ बात करते उससे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ट्वीट आया और सीधे तौर पर कहा गया कि टीएमसी को 2 टूक इलेक्शन कमिश्नर का रहा कि यहां पश्चिम बंगाल में भयमुक्त, हिंसा मुक्त, सारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, टीएमसी की एक नहीं चलेगी। अब ये जो ऑफेंसिव मोड में थे डिफेंसिव मोड में आए कि नहीं नहीं, सागरिका घोष सामने आ गई कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, चुनाव आयोग के सामने हमने अपनी बात रखी, दोनों के बीच बातचीत हुई, ये सारी बातें जो कही जा रही है वो गलत है। ये गलत है या सही है, इसको बोलने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको लगने लगा कि चुनाव आयोग ने जो टीएमसी के लिए डायरेक्ट बोल दिया, उसका डेलीगेशन आया था, तो उसी को बोला जाएगा कि यहां पर हिंसा नहीं होगी बर्दाश्त, यहां भय मुक्त चुनाव कराया जाएगा। और यह भी बता दिया एक बूथ पर भी कोई हंगामे की खबर आई तो उसका कैंसिल हो जाएगा, उसे फिर से रीपोलिंग के लिए दे दिया जाएगा। और रीपोलिंग के नाम से ममता बनर्जी ऐसे भी कांपने लगती है। अभी 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख मान लेते हैं, कुछ और सेंट्रल फोर्सेस भेजे जाएंगे, लेकिन अगर 2000 बूथ, 2500 बूथ पर जहां ये हंगामा करते हैं, यानी कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग के उम्मीद है, संभावनाएं हैं। और उन जगहों पर अगर रीपोलिंग हो गई तो वहां तो एक बूथ पर 50 जवान रहेंगे, फिर तो कोई आपका दाल गलेगा ही नहीं। इसलिए डेलीगेशन जो वहां गया उसे बेइज्जत कर कर बाहर भगा दिया गया। और जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही थी ममता बनर्जी, उस परसेप्शन में भी ये फेल हो गई। और उसी तरीके से वहां मुस्लिम इलाके में ये एनआईए ने जबरदस्त तरीके से कॉन्स्पिरेसी रिवील किया है कि देखो भाई, ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये मुस्लिम किलेबंदी में से निकली हुई भीड़ है जो अपने अपने किले बनाकर रखे हैं और मस्जिदों से ऐलान होता है। अचानक से कोई ऐसा नहीं था कि प्रोटेस्ट करने के लिए गए और वहां प्रोटेस्ट के नाम पर हंगामा हो गया, 10, 20, 50 लोग गए थे और उसके कारण कियोस्क पैदा हो गया। ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। तो एक एक जो एनआईए का एक्शन है, जो कि बार बार हर चीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है, रिवील किया जा रहा है इस कॉन्स्पिरेसी को, उससे भी ममता बनर्जी को लगने लगा है कि ये हम एआईएमआईएम के ऊपर कहें या फिर कांग्रेस के ऊपर कहें, या आरोप लगाने मढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये लोग समझ रहे हैं कि टीएमसी की गुंडागर्दी है। ये जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के हवाले ममता बनर्जी ने कर दिया, अगर इनको मौका मिला तो ये और ही बड़ा कांड करने वाली है। इसलिए ये दोनों मामले में ममता बनर्जी खुद ही फंस गई है। क्या ममता बनर्जी अपनी हार को छिपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये दिन के उजाले की तरह साफ है। एनआईए ने क्या पता लगाया? एनआईए ने साफ साफ कहा प्री प्लान्ड साजिश, पहले से सबको इत्तला दी गई थी। 4000, 5000 भीड़ वो ऐसे नहीं आती, बाकायदा वो टोटो कहलाता है, जो बैटरी वाला जो रिक्शा होता है, ई रिक्शा, वो बंगाल में टोटो कहलाता है। टोटो से पूरा अनाउंसमेंट किया गया। मस्जिदों से मौलवी मौलानाओं ने बाकायदा वो जो अजान देने वाला लाउड स्पीकर होता है, उससे लोगों को भड़काया गया। भड़काने का काम ममता बनर्जी भी कर रही है। वो हार रही है। आज देखिए, आज कह रही थी कि 2 मुंहा सांप है ना, 2 मुंहा कोबरा।
दो मुहा कोबरा कहाँ होता है पता नहीं, है ना। अब दो मुहा कोबरा बता रही हैं और वो ये कह रही हैं मुसलमानों से भड़काने का काम। देखिए कि सबको देश छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी आ गई तो पूछ रही है सऊदी जाबे हैं, यूएई जाबे, कहाँ, कौन सा देश जाना पड़ेगा तुमको, यहां से सबको छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप पहले कहते हो कि अगर एसआईआर वाले, इलेक्शन कमीशन वाले कोई आए तो जो कुछ भी रसोई में मिला हो उसको लेकर के जाकर के हमला कर दो, अब आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि अब तो नाम कट गया तो सबको जाना होगा, मुसलमान जो है वो चले जाएंगे, उनको देश छोड़ना होगा। भाई हिंदुस्तान के व्यक्ति को देश क्यों छोड़ना होगा? बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ही तो छोड़ना होगा। आप इस तरह का बयान देकर के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एनआईए की जांच के अंदर है और जो हमारी जानकारी है कि ये तो बच गए। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उससे ये पता चल रहा है कि कोई बच के नहीं निकलता। ये पुलिस वाले भाग गए, सारे लोग भाग गए, वो तो सेंट्रल फोर्स आ गई तो इनकी जान बच गई। कोई फोन उठाने को तैयार नहीं था, चीफ सेक्रेटरी ने फोन नहीं उठाया, डीजीपी ने फोन नहीं उठाया। तो ये ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर गई है इस तरीके से कि उनका इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर वो गड़बड़ नहीं कर पाई, जो अभी तक लग रहा है कि गड़बड़ नहीं कर पाएंगी, अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो ममता बनर्जी ये चुनाव किसी भी सूरत में जीतने वाली नहीं है। मतलब अपनी सीट नहीं बचा पाएगी ममता बनर्जी। देखिए, सीट बचाने के लिए तो अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जो स्थितियां बनी है, जो समीकरण बने हैं, उसमें ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट भी फंसा हुआ है। लेकिन केवल भवानीपुर जीतने हारने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि नंदीग्राम में भी वो पिछली बार चुनाव हार गई थी, लेकिन फिर भी सरकार तो उनकी बन गई। अब वहां पर टसल चल रहा है। पूरे कोलकाता, हुगली, हावड़ा, इन पूरे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें कुछ चेंजेज किए हैं। पिछली बार कुछ क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हुआ और कुछ क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो गए। तो ये जो बैलेंस खराब हो गया भाजपा का, जिसके कारण इन लोगों ने जो टारगेट बना रखे थे 150 प्लस सीटें आनी चाहिए, वो घटकर 77 पर पहुंच गया। वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई है। ममता बनर्जी को घेरना है भवानीपुर में भी, उन्हें वहां पर भी हराना है। परिस्थितियां उनके प्रतिकूल चली गई है। वोट कट गए हैं 46,000 के करीब, और 2024 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें उनके भवानीपुर सेगमेंट से ही हार जीत का अंतर केवल 8,000 रह गया था। स्थितियां तो उनके खिलाफ ही है, लेकिन फिर भी पूरे क्षेत्र में जो ममता बनर्जी की बौखलाहट दिख रही है, जो वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंस गई हैं कि हम जो मुद्दा उठाते हैं उसी के इर्द गिर्द ममता बनर्जी चक्कर लगाए। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वो कह रही हैं कि मुसलमानों को यहां से जाना पड़ेगा, घुसपैठियों को भागना पड़ेगा, या सारे मुसलमानों के लिए भी ये स्थितियां प्रतिकूल हो जाएगी, माहौल खराब हो जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कर रही है। अभी तो आगे जब ये चुनाव का माहौल गर्म होगा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से कुछ जाएंगे और उसके बाद मोदी, अमित शाह धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाएंगे और लास्ट लेग ऑफ कैंपेन में ये जाएंगे कौन? हिंदुत्ववादी लीडर योगी जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जाएंगे, 9 तारीख के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा उधर असम से आएंगे, और फिर उसके बाद जो जुटान होगा भगवाधारी, टीकाधारी, और वो जो आक्रामक रुख होगा, ये ममता बनर्जी उस समय बोल भी नहीं पाएंगी कि मुसलमानों को भागना पड़ेगा यहां से, क्योंकि उन्होंने वो बोला कि हिंदू और एकत्रित होंगे। और यही समस्या ममता बनर्जी की है कि क्या प्रचार में वो सेंटीमेंट लाएं जिसके कारण हम अपनी कुर्सी बचा पाए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। ये घटनाएं एक साथ साबित कर रही है कि ममता सरकार अब हताशा में है और अपनी हार को किसी भी कीमत पर छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।